नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज मैं बताऊंगी आपको कि कैसे मैंने अपना सीटेट क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी सीटेट की सर्टिफिकेट दिखाना चाहूँगी। तो भाई आपने देख ली होगी मेरी सर्टिफिकेट। यहाँ इसके अक्षर उल्टे नज़र आ रहे होंगे, मैं इसको पोस्ट पर डाल दूंगी, कम्युनिटी पोस्ट पर, वहाँ आप इसको आराम से देख लेना। इसको मैंने क्वालिफाई किया है 2015 में, और 2013 में मैंने अपनी बीएड क्वालिफाई की थी, और वो भी अच्छी फर्स्ट डिवीज़न से पास की थी। तो जो शिक्षण शास्त्र होता है ना, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जिसको पेडागोजी हम बोलते हैं, तो वो बच्चों को थोड़ा हार्ड पड़ता है क्योंकि उसमें मनोविज्ञान है, और वो हम पहले ही बार बीएड में पढ़ते हैं। मैंने तो बीएड में ही पढ़ा था, आपका अगर पता नहीं मुझे और कहीं आपने पढ़ा हो तो। और वो आता है 30 नंबर का। ये यदि बच्चे को शुरुआत से ही पढ़ाया जाए ना, तो एस्टेट सीटेट करने में बहुत आसानी होगी। परंतु वो हमें केवल बीएड में पढ़ाया जाता है, बीएड जेबीटी जो भी आप करते हैं उसमें पढ़ाया जाता है। और होता है ये 30 नंबर का। टोटल पेपर आपको पता है 150 नंबर का होता है, और उसमें 90 नंबर आपको लाने जरूरी हैं, तभी आपका जाकर के सीटेट या एस्टेट होता है। तो भाई मेरे इसमें आए थे 97 नंबर। और ये मेरे किस तरीके से आए मैं बताती हूँ आपको। जैसे 2013 में मेरा बीएड क्वालिफाई हो गया था, उसके बाद मैं इसकी तैयारी कर रही थी घर बैठ के। तो मेरे ससुर जी जो टीचर थे उन्होंने बताया कि इससे अच्छा है कि हम प्राइवेट स्कूल में जाके जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो बच्चों को पढ़ाएं। ये कहा जाता है कि यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है ना, तो उसको आप पढ़ाना शुरू कर दो, और जब आप उसको पढ़ाने जाओगे तो अच्छा प्रिपेयर करके जाओगे कि बच्चे कोई भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी करके आप जाओगे तो उस टाइम पे जो पढ़ाने का रहेगा वो आपके घर बैठ के पढ़ने से बेहतर है। तो मैंने ऐसे ही किया। 2013 के बाद 14 में मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था, और वहाँ मैं 6 to 8 के बच्चे जो पढ़ाती थी, और वही जो मेरा सेकंड ग्रेड वाला जो पेपर भी था बीएड का, तो वहाँ फिर मैंने बच्चों को जब पढ़ाया तो मेरा जो सब्जेक्ट था हिंदी और एसएस, तो वहाँ हिंदी और एसएस साथ में मुझे संस्कृत भी दी गई, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में ऐसे होता है कि वहाँ आपसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़वा लिया जाता है। थोड़े दिन मैथ भी पढ़ाया, थोड़े दिन इंग्लिश भी पढ़ाई, तो हर चीज़ का ज्ञान हो गया वहाँ पे जाने के बाद। बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है अपने आप को प्रूव करने का जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे। तो भाई वहाँ जब मैंने उनको हिंदी और एसएस की जो बुक्स है वो पढ़ाई, तो मुझे भी रट गई, एकदम माइंड में छप गई। और जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया तो अधिकतर प्रश्न उन्हीं पुस्तकों में से थे जो एनसीईआरटी की पुस्तक मैंने पढ़ाई थी बच्चों से। तो देखो इतना मेरा फ़ायदा हुआ, क्योंकि डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं। डीपली प्रश्न हमें कहाँ मिलेंगे, कोई हमें जो प्रॉपर बुक आती हैं टेट सी टेट की उनमें नहीं मिलते, जो हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है ना उनमें हमें मिलते हैं। और वो जब यदि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो हमारे भी माइंड में कहीं ना कहीं रह जाते हैं, और हम वो फिर ठीक करके आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया था। ज़्यादा कोई समय नहीं लगा, ना मैंने कोई कोचिंग ली, ना मेरे पास उस टाइम पे एंड्रॉयड फ़ोन था। मैंने अपना जो बुक से ही पढ़ करके किया था। और जो ये बाल विकास है, आप बीएड में इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है जितना बना रखा आपने। यदि एक बार जो बातें आपके दिमाग में बैठने लग गई ना, फिर आप पीछे नहीं रहोगे। कि उसमें जैसे आपका ऐसे मनोविज्ञान टेस्ट लिया जाता है कि एक बच्चा स्कूल में लेट आया है, तो आप उसको क्लास से बाहर कर देंगे, उसको सजा देंगे, उससे आने का कारण पूछेंगे, या ये सभी करेंगे। तो उसमें से देखो सारे उत्तर ठीक है, परंतु हमें जो सबसे बेस्ट उत्तर है ना उसको क्लिक करना है। तो सबसे बेस्ट उत्तर इसका होगा कि हम उससे कारण पूछेंगे। तो बस यही आपका जो मनोवैज्ञानिक जो टेस्ट होता है वो लिया जाता है सीटेट में, बाल विकास एवं पेडागोजी में। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।